जय हिंद। आपका स्वागत है मैथ के अस्पताल में। वैसे विद्यार्थी जिसको मैथ से डर लगता है, मैथ से बहुत दूर भागना चाहते हैं, वैसे विद्यार्थी आज से मैथ से डर हटा लीजिए, क्योंकि हम आ गए हैं मैथ का ऑपरेशन करने। आज वैसे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो लगभग में क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हैं, यही क्वेश्चन आपको जो अंक चेंज करके रहने वाला है। तो अगर जो कमजोर विद्यार्थी इसे देख लेते हैं तो आसानी से आप मैथ में पास कर जाएंगे, अच्छा से अच्छा नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद आपको दिया गया है, तो आइए पहले से हम बनाते हैं, हल करते हैं। आपको बहुपद क्या दिया गया है? px बराबर दिया है 2x² माइनस में 11x प्लस में 15। बहुपद को क्या लिखा जाता है? px लिखते, तो मालूम होगा आपको। तो आपको निकालना क्या है? इसका शून्य अल्फा और बीटा है, तो आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो इसमें आप निकाल लीजिए, आप ऐसा करके सुंदर से लिख लीजिए। आपका a का मान कौन होगा? जो x² का गुणांक है, x² के पीछे जो है वो a का मान होगा, और x के पीछे वाला जो वो b का मान होगा। तो पीछे क्या है? -11, तो -11 हो जाएगा। और c का मान कौन होगा? जो लास्ट में है, ये अकेले है, छुच्छे है, न इसके साथ x² जुड़ा हुआ है, न x जुड़ा हुआ है, तो कुछ नहीं जुड़ा रहेगा, तो c का मान हो जाएगा। ठीक है, और जो x² के पीछे वाला रहेगा वो a का मान, x के पीछे वाला b का मान, और कुछ नहीं लगल रहेगा तो c का मान। समझ में आ गया होगा? शॉर्टकट में समझिए। आपको निकालना क्या है? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है याद कर लीजिएगा, -b/c होता है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/c। तो देखिए ध्यान से, माइनस का माइनस, और b का मान कितना है? -11 है ना, तो -11। ये ब्रैकेट क्यों दे दिए? ताकि दोनों जगह झगड़ा नहीं हो। अगर यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो दोनों लड़ लेगा। ठीक है, c का मान कितना है? 15 है, तो 15। देखिए ध्यान से, माइनस माइनस प्लस, तो 11/15। ये आपका आंसर हो गया। क्या हार्ड है? आपको समझ में नहीं आया? आ गया होगा। क्वेश्चन आपका, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस में 2k का एक शून्यक -2 है। देखिए ये बहुपद है और इसका एक शून्यक क्या दिया हुआ? -2 दिया हुआ है, तो k का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिए। तो आप कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, बनाने से पहले आप हल लिख लीजिएगा। आपका बहुपद क्या दिए हुआ है? बहुपद दिए हुआ है 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k दिया हुआ है, और ये जो -2 है ये शून्यक है, तो आप लिख दीजिए चूंकि -2 ये px का, आपका जो ये px इसका क्या है? एक शून्यक है, px का एक शून्यक है। लिखा है ना कि -2 जो है एक शून्यक है, तो वही लिख दिए कि -2 px क्या एक शून्यक है। तो इसीलिए p, और आपका जो ये -2 है वो x का मान हुआ, तो x के जगह -2 दे देंगे। दे दिए, बराबर 0 दे दीजिए। अब ध्यान से समझिए, ये जो बहुपद है, बहुपद उतार दीजिए, 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k बराबर क्या हो गया? 0। और जहां पे x वहां पे क्या देना? -2। तो देखिए 3 का 3 गुने में, दिख रहा होगा, दिखता होगा। देखिए 3 का 3 गुने में, x का मान क्या है? -2 है, तो -2 लिख के स्क्वायर प्लस में 4 का 4, और x का मान क्या है? -2 है, तो -2 दे दीजिए, और प्लस में 2k है, तो 2k बराबर में 0। अब ध्यान दीजिए, ये 3 का 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ये 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 में माइनस है ना, तो माइनस में 8 होगा, और प्लस में 2k बराबर में 0। ये 2k। आइए ध्यान दीजिए, तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस में 8, और प्लस में 2k बराबर में 0। देखिए 12 में से 8 को घटा दीजिए तो क्या होगा? 4 प्लस में 2k बराबर में 0। अभी 4 प्लस में इसको बराबर के बाद ले जाएंगे, तो 2k को रहने दीजिए, 4 जो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बार में। तो बोलिए आप लोग k का मान क्या आया? -2 आया। क्या ये हार्ड है? आराम सबको समझ में आ रहा है कि नहीं?